हे गाइस, वेलकम टू मार्केट बीट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीक में जो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर होने वाली है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहले देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने चौथी बार कंसेक्यूटिव वीकली गेन रिकॉर्ड किया है, जो जुलाई के बाद सबसे लंबी स्ट्रीक है। ये रिबाउंड इंप्रूविंग ग्लोबल और डोमेस्टिक सेंटीमेंट्स के कारण आया है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने टेलीकम्युनिकेशन, टेक और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स के स्टॉक्स में बार्गेनिंग हंटिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे तो सेंसेक्स 623.2 पर और निफ्टी 90.5 पर क्लोज किया। मार्केट ने फ्राइडे को काफ़ी वॉलेटिलिटी फेस की है, लेकिन 24,200 के नीचे गिरने के बाद शार्प रिबाउंड करते हुए 24,768 पर क्लोज किया। ये रिकवरी वैल्यू बाइंग और इजी इन्फ्लेशन के कारण हुई है। निफ्टी ने अपने रीसेंट लो लगभग 3% का गेन रिकॉर्ड किया और ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ 40 से ज़्यादा निफ्टी स्टॉक्स ने ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिखाई है। अगले हफ्ते के ट्रिगर्स देखते हैं। सबसे पहले है यूएस फेड का डिसीजन, एफआईआई की एक्टिविटी, ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक मैक्रो फैक्टर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखें तो यूएस फेड पॉलिसी जो कि 19 दिसंबर को आने वाला है। फेड का डिसीजन मार्केट के लिए सबसे क्रिटिकल होगा। एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होने के सिग्नल दे रहा है। फेड के कमेंट्री फ्यूचर रेट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी को। एफआईआई ने 22,766 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है दिसंबर में, जो 2 महीने के आउटफ्लो के बाद पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है। डीआई ने भी 2,880 करोड़ का सपोर्ट दिया। फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्फो क्रिटिकल ड्राइव करेंगे। अब देखते हैं ग्लोबल क्यूज। यूएस बॉन्ड यील्ड्स रिसेंट स्पाइक इमर्जिंग मार्केट के लिए चैलेंज है। क्रूड ऑयल प्राइसेस देखें तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस $74.49 पर बैरल तक पहुंच गए, जो नवंबर के हाई के करीब है। जियोपॉलिटिकल टेंशन देखें तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और ब्रिक्स करेंसी के ऊपर ट्रंप का रिसेंट वार्निंग का इफेक्ट भी देखा जाएगा। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मैक्रो फैक्टर्स की, तो आरबीआई ने सीआरआर कट किया है और ईजिंग इन्फ्लेशन के पॉजिटिव सिग्नल दिए हैं। H2 फाइनेंशियल 25 के लिए अर्निंग का आउटलुक बेटर दिख रहा है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो आईटी बैंकिंग स्टॉक में लगभग 3% रैली देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर में भी रेजिलियंस दिखाई दी है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखें तो पॉजिटिव क्लोज किया मिड कैप स्टॉक्स ने, और स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा वीकनेस दिखाते हुए करेक्शन जोन में निकल गया। टेक्निकल व्यू अगर निफ्टी 50 का देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,800 से 25,200 जोन है। सपोर्ट जोन 24,300 से 24,400। स्ट्रेटेजी बाई ऑन डिप होनी चाहिए। स्टॉप लॉस 24,100 रहेगा। टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 है। अब बैंक निफ्टी का देखें तो सपोर्ट 52,700 का जोन है। इमीडिएट टारगेट 54,200 का जोन है। ब्रीच बिलो 52,700, करेक्शन टूवर्ड्स 52,000 पॉसिबल। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अगले हफ्ते मार्केट वॉलेटिलिटी हाई रहने वाली है, मेजॉरिटी यूएस फेड पॉलिसी और आईपीओ एक्टिविटीज़ के कारण। ट्रेडर्स के लिए बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी और सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग जैसे आईटी और बैंकिंग सेक्टर बेनिफिशियल हो सकता है। ब्रॉडर इंडाइसेस में कंसोलिडेशन होने की संभावना है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। फोकस एरिया आपको करने हैं ग्लोबल ट्रेंड, यूएस बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एफपीआई डीआईआई की एक्टिविटीज़ और डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक्स अपडेट, आरबीआई पॉलिसी, इन्फ्लेशन डाटा, आईपीओ और लिस्टिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को भी नज़र में रखें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगली अपडेट वाली वीडियो के साथ।